इंडिया से जंग करना चाहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमान मोमिन बंदा कभी भी जंग की ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन जब जंग लग जाए तो हम हमेशा तैयार हैं। यानी कि आप इंडिया के साथ जंग करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहती हैं कि हमारी इंडिया से जंग हो? बिल्कुल प्यार मोहब्बत चाहते हैं, मिलके रहना चाहते हैं। बदकिस्मती से हमारी जो है ना न्यूक्लियर पावर जो है ना, हमने शायद शादी ब्याह में पटाखे छोड़ने के लिए रखी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले हमारे मुल्क कितने कमज़ोर हैं, ऐसा करने से तो और कमज़ोर हो जाएंगे। अगर इंडिया अपनी हमदर्दी से बात आता है और गुफ्त शुनीद करता है तो हम भी अमन का, सबसे पहले इस्लाम अमन की बात करता है। अगर अमन से वो मुआहदा तय नहीं करते तो जंग करना हम पे लाजिम हो जाएगा। अगर कभी तेरे नाम पे जंग हो जाए तो हम जैसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। जंग का नाम सुनते साथ ही एक खौफ सा तारी हो जाता है, और ये खौफ इन दो मुल्कों में नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोग हज़ारों साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी 5 दफ़ा 75 सालों के अंदर 4 से 5 दफ़ा 75 सालों के अंदर जंगें लड़ चुके हैं। आखिर क्या शौक़ है इन दोनों मुल्कों के लोगों को कि वो इतनी बार बार एक दूसरे के साथ कशीदगी इख्तियार करते हैं? क्या पाकिस्तान की जो अवाम है उसको शौक़ है कि वो इंडिया के साथ जंग करे, या जो इंडियन अवाम है उसको शौक़ है कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ जंग लड़े? यही मेरा आज का सवाल है। अवाम से हम पूछेंगे क्या वो इंडिया के साथ जंग लड़ना चाहते हैं? क्यों रोज़ बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो एक जंग जैसा माहौल बनाया जाता है गेट क्लोजिंग सेरेमनी के नाम पे? यही पूछने चलते हैं आज अवाम के पास और उनसे जानते हैं उनकी राय। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाजिया। अच्छा आंटी, मुझे आप एक बात बताएं कि पाकिस्तानी इंडिया से जंग चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो आखिर ये परसेप्शन क्यों बनाई जाती है कि पाकिस्तानी जो है वो एक जंग वाला उनका ज़हन है और वो इंडिया पे जो है हमला करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले हमारे मुल्क कितने कमज़ोर हैं, ऐसा करने से तो और कमज़ोर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। आपका नाम? नबील अकबर। उमर। अच्छा नबील भाई और उमर भाई, इंडिया से जंग करना चाहते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमान मोमिन बंदा कभी भी जंग की ख्वाहिश नहीं करता, लेकिन जब जंग लग जाए तो हम हमेशा तैयार हैं। यानी कि आप इंडिया के साथ जंग करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी वजह, हम सुकून से आराम से प्यार मोहब्बत के साथ भी तो रह सकते हैं ना? लेकिन वो नहीं रहना चाहते, वो बीजेपी उनकी जंग तो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जैसे नज़रियात हैं, बीजेपी के फैशिस्ट नज़रियात हैं। उनकी बीजेपी के रहनुमा ने जो जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है तो हमारी जंग बनती है। अगर इस वक्त आप पुराने दौर में चले जाएं, अगर हमारे इस्लामी लीडर होते तो उन्होंने जंग अब तक कर चुकी होनी थी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हसन। हसन भाई, एज अ पाकिस्तानी मुझे आपने एक बात बतानी है कि क्या आप इंडिया से जंग चाहते हो? यार बिल्कुल जंग नहीं चाहते। हम लोग चाहते ही नहीं कि कभी किसी तरह की जंग हो। इनफैक्ट हम लोग तो चाहते हैं कि जो बॉर्डर क्लोज्ड है, ये एक बाहमी ताउन के साथ ये रास्ते खुलने चाहिए। हम यानी कि आप चाहते हो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बॉर्डर लाइन है वो ख़त्म हो जाए? ऐसे ही यार एक दोस्ती का माहौल हो यार, हम लोग हमसाए। जिस तरह हम 1947 से पहले रहते थे इकट्ठे मिलजुल के, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई, मतलब इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे रहते थे। आप चाहते हो कि हम वैसे दोबारा रहना शुरू करें? ऑब्वियसली यार ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मिल के इकट्ठे रह सकते हैं? यार पॉसिबल तो आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि लोग चाहे यहाँ पे हैं या वहाँ पे हैं, हर जगह पे ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी पॉजिटिविटी फैलेगी नहीं। अब ये हम आ चुके हैं इधर इस फील्ड के अंदर, तो हम यही पॉजिटिविटी दिखाने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि फिर लोग क्यों चाहते हैं कि हम इंडिया से जंग करें? अभी 3-4 लोगों से मैंने पूछा है तो उनका यही कहना था कि हम तो इंडिया से जंग करना चाहते हैं। सर उनके ज़हन में क्या ऐसी बात है कि वो जंग करना चाहते हैं? बेसिकली उनके कुछ एक्ट इस तरह के हैं ना कि वाकई जंग होनी चाहिए, ठीक है। अब रिसेंटली जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह माफ़ करे गुस्ताखाना अल्फाज जो बोले हैं, अब उस बेसिस पे तो मुझे लगता है कि जिस इंसान ने ये अल्फाज बोले हैं उनका गला काट देना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जिस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन ये देखें ना, मुसलमान तो हम पाकिस्तान के हैं, जो इंडियन मुस्लिम है उनका उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो वहाँ तक ही है। तो इस पे इंडियन मुस्लिम भी तो जो है वो एक्ट कर सकते हैं। हम एज आ पाकिस्तानी हमने, फिर वही बात आती है कि एज आ पाकिस्तानी हमने क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है कि जहाँ पे भी कोई बात होगी हम एज आ पाकिस्तानी उनके सर पे गार्डियन बन के चले जाएंगे? नहीं जी भाई, हमारे से तो अपने मसले नहीं पहले संभाले जा रहे हैं। यार देखो, बात पाकिस्तान की या ओवरऑल द वर्ल्ड मुस्लिम्स की नहीं है, बात ये है कि आपकी अपनी बात है।
आपके अंदर कितना जज्बा है, आप अपने अंदर कितना, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान के अंदर जज्बा नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जज्बा है। ऐसी है यार अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई जो जज्बा हमें है वो इस्लाम जो है वो उजागर हुआ सऊदी अरब से, वहाँ पे भी ऐसा जज्बा नहीं है। सच्ची मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, आपने बात की ना कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक जज्बा है, जज्बा ईमानी है, वो हर चीज़ के ऊपर जो है अपना रिएक्शन देना चाहते हैं। तो मैं इस बात पे आपको कह रहा हूँ। मैं आपको यही पहली बात बोली है कि मैं सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानियों को कंपेयर करेंगे ना किसी और बंदे के साथ या किसी और मुल्क के मुसलमान के साथ, तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, पाकिस्तानी में जज्बा है, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन आप जंग नहीं चाहते इंडिया के साथ। ऑब्वियसली यार जंग कोई भी नहीं चाहता। हम तो कहते हैं कि यार देखो, जो जितना अच्छे तरीके से रहा जा सकता है, पॉजिटिविटी के साथ रहा जा सकता है, रहा जाए यार। एक दूसरे के साथ बिजनेस हो, हमें भी पता हो कि यार नहीं हमारा, यानी कि हमारे आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स हों, हम वहाँ पे सेलिंग करें, वो पाकिस्तान में सेलिंग करें, एक मतलब म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाला माहौल चलता रहे। एक पॉजिटिव वाइब हो दोनों मुल्कों में, एक पॉजिटिव वाइब, एक फ्रेंडली वाइब हो कि यार क्यों नहीं आ सकती हमारे अंदर, ऐसी क्या वजह है? सर जी असल में जो लोग इस वक्त बड़ी पोस्ट पे हैं ना, वो लोग नेगेटिव है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो इनफैक्ट इंडिया में तो उस पॉलिटिशियन को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो एंटी पाकिस्तानी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के इंटरनल जो लोग हैं, आप उससे पॉपुलेशन से पूछेंगे कि भाई क्या आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इनफैक्ट आपने शायद वो वीडियोस भी देखी हो कि वो लोग हमारे बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं। यानी कि पब्लिक आपस में मिल के रहना चाहती है। जो अपर हमारे ऊपर जो हुक्मरान है दोनों मुल्कों के, वो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे मिल के रहें। गज़वा इनमें जैसा कि हमारे 313 मुसलमान थे और आगे आपको पता ही है कितने ज़्यादा काफिर थे। वो जज्बा था, जंग लड़ने का जज्बा था। और आपने काफिर की बात की है, तो क्या आप हिंदुओं को काफिर समझते हो? जी समझते हैं, ये काफिर ही हैं और क्या हैं। गज़वा इनमें जैसे कि आपको पता है कि 313 की तादाद मुसलमान थे और काफिर बहुत ज़्यादा थे। तो हम वो जंग जीत गए थे सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से और हमारे जज्बा ईमानी की वजह से। अगर हम अभी ऐसे रहेंगे तो हम कश्मीर कभी भी आज़ाद नहीं करवा सकेंगे। ऐसे बातों से कभी आज़ाद नहीं होगा। यानी कि आप इंडिया पे गज़वा हिंद करना चाहते हो? करना चाहते हैं। तो वहाँ पे तो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरा ख्याल है 26-27 करोड़ मुसलमान भी हैं, तो उनको भी आप मार दोगे क्योंकि वो भी इंडियन है। नहीं, जब जंग छिड़ेगी ये तो फिर असरात तो फिर पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर अब यानी कि मुसलमान का कत्ल करेगा। लेकिन नहीं, मुसलमान का क्यों कत्ल करेंगे? हम जंग लड़ेंगे, हम मिसाइल वगैरह वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम जंग तो करें ना। ये तो बाद में सारा होता ही है। मुसलमान की जंग नहीं होती। उस वक्त में जंग होती है जब वो मुसलमान मुनाफिकत दिखा रहा होता है। अब वो मुसलमान है तो वो उनका काम है, वो जिहाद करें। वो क्यों नहीं करते? इस चीज़ का जहाज, ये कश्मीरियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, ठीक है। और देखा है मैंने स्टेटस वगैरह में लोगों के कि मुसलमान खत्म नबूवत पर उठे हैं, तो इन्हें चाहिए कश्मीर पर भी उठे, क्योंकि वो उनके मुसलमान भाई हैं। वो क्यों नहीं उठ रहे? हम क्यों इतना चीख रहे हैं? तो इन्हें चाहिए कि जंग जब मुसल्लत हो जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता सामने वाला कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? ताहिर अंसारी। अच्छा ताहिर भाई, एज अ पाकिस्तानी आप इंडियन से जंग करना चाहते हैं? नहीं भाई, जंग तो कोई भी नहीं चाहता। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन दबके भी नहीं रहना चाहिए, गुलामी की ज़िंदगी भी नहीं गुजारनी चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ ज़्यादती करता है तो हम उसके साथ जो है ना, हमें बिल्कुल अपनी जो है हिफाजत करनी चाहिए अपने लोगों की, यानी कि उसके लिए आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए इंडिया से। लेकिन बिला वजह की जो जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत होगी, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरह के वेपन्स आजकल दुनिया में आ गए हैं, उसमें तो तबाही बर्बादी है। जंग होगी तो दोनों तरफ का नुकसान तो होगा, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। बिल्कुल न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यार हम बदकिस्मती से हमारी जो है ना न्यूक्लियर पावर जो है ना, हमने शायद शादी ब्याह में पटाखे छोड़ने के लिए रखी हुई है। क्या आप देखेंगे अमेरिका से एक मरासला आता है और हम उस मरासले के जवाब में हम एटमी ताकत होने के बावजूद हम अमेरिका के आगे लेट जाते हैं। तो ऐसी एटमी ताकत होने से क्या फ़ायदा कि जब हम अपनी जो है ना उसको क्या कहते हैं, उसको हमारी जो खुद मुख्तारी और आज़ादी है उसके ख़िलाफ़ जो है ना, इस खुद मुख्तारी को देखते हुए आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग जो है वो नहीं करना चाहते। एज अ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, इंडिया मैं तो ख़ास तौर पे इसलिए नहीं चाहता भाई। मैं तो इस कैमरे में आपको बता दूं, मेरा तो पूरा ननियाल इंडिया में। हम तो हिजरत करके इंडिया से 47 में हमारे वालिदैन आए, तो हमारे तो वहाँ रिश्तेदार रहते। हम तो लेकिन ये है कि जिस तरह कई लोग, मेरी अभी बात हुई, कई लोगों का ख्याल था कि वो हम इंडिया से जंग करेंगे। तो अगर वो इंडिया से जंग करते हैं तो किस वजह पे करेंगे, किस बिना पे करेंगे? हम हज़ारों साल इकट्ठे रहे हैं, 75 साल हमें सिर्फ अभी अलग हुए हैं, और हमने 3 से 4 जंगें जो वो पहले ही लड़ चुके हैं। क्या हम इतने जो हैं वो हमारे ज़हन दोनों साइडों के
मतलब कि जंगी हमारे ज़हन है, हम इतने हज़ारों साल इकट्ठे भी तो रहे हैं। लेकिन जज्बात से बात नहीं होती कि मैं भी कह दूं कि भाई अभी जंग होगी मैं भी बम बांध के चला जाऊंगा, इस तरह से नहीं होता। दुनिया आगे निकल गई है, हमें आगे का सोचना चाहिए। ये जंगे मसाइल का हल नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमने 70 साल में इंडिया से अलग होकर क्या कर लिया, क्या तीर मारा है हमने क्या किया सिवाय एक चीज़ के कि हमारी फौजी ताकत जो है उसमें हमने तरक्की की है। बाकी कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमने तरक्की की, उसी के बलबूते पे हम आज कहते हैं कि भाई हम इंडिया से जो है ना जंग कर लेंगे। नहीं तो अगर हमारी फौजी ताकत नहीं होती तो हम भी भूटान और मालदीव और बांग्लादेश की तरह इंडिया के नीचे दबके रहते। आज जो हम आँख से आँख मिला नहीं, बांग्लादेश की अभी आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, GDP है, वो पाकिस्तान से अच्छी है। बिल्कुल पाकिस्तान से अच्छी है। और हमारे लिए बाइस पाकिस्तानी शर्म का मुकाम है कि वो 71 में हमसे अलहदा हुए हैं और वो आज हमसे जो उनका तकरीबन 75 अरब डॉलर का उनका ज़र मुबादला है। उनके जो GDP रेट है और उनकी जो तमाम आपको देखें इस वक्त जहन में नहीं आ रही, जितनी भी चीज़ें हैं जो यानी कि एक मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी हो, तमाम पाकिस्तान से प्लस हैं वो। और वो पाकिस्तान ने उनको अलग ही इसीलिए किया था कि भाई तुम एक कमज़ोर कौम हो, तुम छोटे कद के लोग हो, तुम हमारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वो बेचारे जो अलग होकर आज हमसे आगे निकल गए, उसकी बुनियादी वजह ये है। इसका मतलब है गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है ना, हम पाकिस्तानियों के अंदर ही है। हमारे अंदर बिल्कुल गलती है, हमें वो क़यादत मिली नहीं है जो कायदे आज़म के बाद कोई क़यादत मिलती। कायदे आज़म थे वाहिद लीडर, उसके बाद कोई नहीं आया। जितने भी लीडर थे, अब मैं अगर कहूँगा सियासी बात हो जाएगी कि एक थोड़ा बहुत अगर इमरान खान को देखा जाए तो वो इस पे उस विज़न पे बात कर रहा है जो विज़न कायदे आज़म का था। उसके अलावा तो सारे अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं, तो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारे। आलम सर, मुझे एक बात बताएं, क्या आलम साहब जो हैं वो इंडिया से जंग करना चाहते हैं? नहीं सर, अल्लाह दा रसूल दा हुक्म नहीं है। आखिर दुश्मन से जंग की आरज़ू ना करें, दुश्मन भी होए थे ते वैसे वो ना सुलह करनी चाहिए। साडा हमसाया मुल्क है, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, की ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। भी हमसाया भी इस वास्ते जंग करने का ख्याल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दुश्मन जड़ा है वो बाज ना आवे तो फिर जन्नत वालों के साथ सके लड़न की कोशिश करें, शहादत ही आरज़ू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जंग लगे तो शहीद हुई है। यानी कि आप इंडिया से जो है जंग नहीं करना चाहते? जंग लगे तो शहीद हुई। जंग बुरा टाइम है, एक्सीडेंट बुरा वक्त है, होंदा तो एक्सीडेंट में शहीद है, होंदा तो धमाके नाल भी शहीद है, लेकिन वो भी एक बुरा वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? समीना कैसर। अच्छा समीना आंटी, आप मुझे ये बता सकती हैं कि क्या जो पाकिस्तानी है वो इंडिया से जंग करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहती हैं कि हमारी इंडिया से जंग हो? बिल्कुल प्यार मोहब्बत चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं, और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी बेहतरी के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, उनसे अपनाइयत से पेश आना चाहिए। कितने अरसे से ये जंग चली आ रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब हमें मिल के रहना चाहिए, आपस में बरादराना तरीके से। बरादराना तरीके से रहना चाहिए। हमेशा इस तरह रहेंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा और तरक्की भी होगी, और लोगों को वहाँ जो मुसलमान रहने वाले हैं उनको भी आसानियाँ पैदा होंगी। यानी कि अगर वहाँ पे मुसलमान ना हो तो फिर तो आप वहाँ पे हमला कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर भी नहीं। जान तो एक दफ़ा मिलती है ना, सबकी जान एक जैसी होती है, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता कि किसी की जान ली जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए पाकिस्तान इंडिया को। जो इंडिया वाले ये सोचते हैं, और ये रोज़ हमारे बॉर्डर्स के ऊपर वहाँ पे परेड हो रही होती है, और वो वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई जंग होने लगी है। आप अभी 14 अगस्त आ रही है, आप उस पर देख लें, 6 सितंबर पे भी वही हाल होता है, और हमारी ईदों शबरातों पे भी यही हाल होता है। तो ऐसा क्यों आखिर? मगर देखे ना, दिखाने में कुछ और होता है, करने में कुछ और होता है। ये तो कुछ शो कुछ वो करते हैं, कुछ हम शो करते हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं तो आखिर होता क्यों ऐसा कि हम दोनों मुल्क जो तरक्की करने की बजाय, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तरक्की करने की बजाय वो सिर्फ अपना जो बजट है वो सारा डिफेंस पे लगा देते हैं। दोनों मुल्कों की अगर बात की जाए, अपनी पब्लिक के ऊपर पैसे नहीं लगाते। बस ना समझिए इनकी, बिल्कुल ना समझिए, ऐसा करना नहीं चाहिए इनको। तो बेहतर हो सकते हैं हम? बेहतर हो सकते हैं अगर अपनी सोच बेहतर करें तो, अपनी सोच बेहतर करें तो बेहतर है। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसका क्या रिएक्शन था जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान की जो आवाम है, जो जनरल पब्लिक है पाकिस्तान की, वो इंडिया से जंग करना चाहती है या नहीं चाहती। 85% जो लोग हैं उनका कहना ये है कि हम इंडिया से किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, हम उनके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं, हम उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। हालांकि कई लोगों का यहाँ तक कहना था कि वो चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो ख़त्म कर दी जाए और हमारा आना जाना जो है वहाँ पे वो इजी हो जाए, एक्सेस इजी हो जाए।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो यहाँ पे भी होंगे, वो इंडिया में भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।